सीताराम। सदाशिवनाथसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अवसर अत्यंत समीप आ रहा है, तो आज हमने विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय की पावन कथाएं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को श्रवण कराई जाएं। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जन्म के बाद से सभी ने सुनी हैं, पर भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ? स्वयं परात्पर अखिलेश्वर नारायण को अवतार क्यों लेना पड़ा? क्या कारण था कि भक्ति टेढ़ी होने से जो इस सृष्टि में प्रलय ला सकते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, उन्हें इस पृथ्वी पर अवतार धारण करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था उस समय? उस समय पृथ्वी की क्या स्थिति थी? ऐसा कौन इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका था जिसका उद्धार करने के लिए, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा? क्योंकि जितना बड़ा शत्रु होता है उतना ही बड़ा फिर भगवान स्वयं को बनाते हैं। रावण के समय में भगवान राम आए। अब द्वापर का युग चल रहा है, द्वापर अपने अंतिम चरण में है। उसी समय भारत देश में एक मथुरा नाम की नगरी थी, जो बड़ी प्रसिद्ध नगरी है। इसी नगरी पर भगवान राम के प्रिय भाई शत्रुघ्न जी ने राज्य किया था। इस नगरी पर एक उग्रसेन नाम के राजा, बड़े प्रतापी राजा, बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके यहां कोई संतान नहीं हो रही थी, तो संतान की कामना से उन्होंने एक यज्ञ किया, किंतु यज्ञ में कुछ त्रुटियां होने के कारण, कुछ अपराध हो जाने के कारण उनके घर पर एक दैत्य ने जन्म लिया। यह कथा नारद जी राजा बहुलाश्व को सुना रहे हैं। राजा बहुलाश्व पूछते हैं कि हे देवर्षि, ये राक्षस कौन था? ऐसा कौन इस संसार में सामर्थ्यवान हो गया? इतना कौन बलशाली हो गया? ऐसा कौन सा दैत्य हो गया जिसके कारण भगवान विष्णु को पुनः अवतार धारण करना पड़ा? कृपा करके मुझे बताएं। तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जब वो समुद्र मंथन हुआ तो उस समय एक कालनेमी नाम का राक्षस था। ये कालनेमी रामायण वाला नहीं है। एक कालनेमी नाम का राक्षस हुआ, महाशक्तिशाली, और अमृत मंथन, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला और देवताओं को भगवान ने पिला दिया, राक्षसों को नहीं पिलाया, तो इससे कालनेमी बहुत कुपित हुआ और उसने भगवान विष्णु से 1 सहस्त्र वर्ष तक युद्ध किया। और अंत में भगवान विष्णु ने उसे मार डाला। किंतु उसके गुरु शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य जी ने अपने बल से, अपनी बुद्धि से
और उनके पास एक परम शक्ति थी, मृत संजीवनी। उस शक्ति से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब कालनेमी पुनः जीवित हो गया तो उसने विचार किया, इस बार मैं तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है, मुझे देवता तो नहीं मार सकते किंतु विष्णु मार सकते हैं, इसलिए मैं वरदान मांगूंगा कि मुझे विष्णु भी ना मार पाए। और इस बार वह एक पर्वत पर जाकर के कई वर्षों तक तपस्या करता रहा और उससे पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो वत्स। कालनेमी तो स्पष्ट था, उसने कहा कि मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई वो तो मैं खुद भी नहीं हूं, तो मैं कैसे दे सकता हूं, कुछ और मांगो। कालनेमी ने कहा, तो मैं फिर विष्णु के द्वारा ना मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, विष्णु के द्वारा तुम्हारा वध नहीं होगा, किंतु अगर विष्णु ने कोई और रूप धारण किया तो फिर तुम मारे जा सकते। उसने कहा ठीक। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी चले गए। कालनेमी ने बहुत समय बाद द्वापर के अंत में, अंतिम चरण में उग्रसेन के यहां उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। और वह कुछ ही समय में एक दीर्घ विशालकाय शरीर को प्राप्त हो गया। परम बलशाली, मल्ल युद्ध में परम प्रवीण, एक दिन नारद जी ने आकर के उग्रसेन को बताया, अभी कंस छोटा ही है, उसका नाम कंस पड़ा, छोटा है, शरीर विशाल का है, अवस्था बहुत छोटी है। नारद जी ने आकर के बताया कि हे उग्रसेन, तुम्हारे घर में एक दैत्य का जन्म हुआ है, इसे त्याग दो। नारद जी के कहने पर उग्रसेन ने उसे दूर दराज के क्षेत्रों में फेंकवा दिया ले जाकर के। वहां पर मगध देश था, वहां का राजा जरासंध हुआ। जरासंध बड़ा बलवान राजा, उसके सामने किसी राजा की नहीं चलती थी, और मल्ल युद्ध का वो भी बड़ा शौकीन था। एक दिन कंस भ्रमण करते करते उसके राज्य में जा पहुंचा। जब राज्य में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां मल्ल युद्ध चल रहा है। कंस ने जाकर के जरासंध से कहा कि राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा युद्ध करूं। उस युद्ध में चाणूर, मुष्टिक, ऐसे 5 महायोद्धा थे। और उन 5 महायोद्धाओं के साथ कंस ने युद्ध किया, और युद्ध में अंत में उन 5 योद्धाओं को कंस ने हरा दिया। इससे जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ। एक छोटा सा बालक, अवस्था छोटी है और इतना बलशाली, ये कोई अद्वितीय बालक है। और उसने उसके साथ अपनी 2 पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह करा दिया, और उसे असंख्य संपत्तियां दी, कई लाख घोड़े, कई लाख हाथी, कई लाख रथ, हजारों दास दासियां दे करके, और उसे एक